हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीणा क्लासेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, यानी कि हमारा 2 नंबर भौतिक प्रदेश चल रहा था। उसमें से हमने जो कि पश्चिमी घाट को हमने कल जो कि कंप्लीट कर लिया और शायद हमने कल पूर्वी घाट को स्टार्ट भी कर दिया था। आपको अब पूर्वी घाट का जो कि जितना पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और इसकी क्विज भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो आज हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट। आज हमारा टॉपिक है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में हमने जो कि 3 पहाड़ियां पढ़ी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां, वो आपको याद भी हो गई होगी। कल हमने पूर्वी घाट में क्या स्टार्ट कर दिया था कि पूर्वी घाट है जो कि आपके ओडिशा से प्रारंभ होकर आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जाती है, यानी कि ये भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है और ये खंडित रूप में पाई जाती है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है। ओडिशा से प्रारंभ होती है ये, ओडिशा, और आपके आंध्र प्रदेश होते हुए और फिर तमिलनाडु तक जाती है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों तक जाती है तमिलनाडु में। फिर हम देख रहे थे कि एक बार हम रफली डायग्राम से हम देख लेते हैं कि ये भारत का दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, यानी दक्षिणी भारत है ये। यहां से हमने जो कि पश्चिमी घाट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट का पहला जिला आपके ओडिशा है, ओडिशा। फिर आंध्र प्रदेश, यहां से आपका आंध्र प्रदेश है। एक बार हम रफली डायग्राम के आधार पर हम समझ रहे हैं आंध्र प्रदेश, और नीचे का आपका तमिलनाडु, यानी कि भारत के 3 राज्यों में ये आपके पूर्वी घाटें विस्तृत है। अब हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये खंडित रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से इसे ये निरंतर रूप में नहीं पाई जाती। जैसे ओडिशा में इसके 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से क्या कहते हैं, जैसे कि पहला है आपका गडजात की पहाड़ियां, गडजात की पहाड़ियां, गडजात, टीकरापारा, टीकरापारा की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियां, और चौथा है आपकी मलयगिरी की पहाड़ियां। यानी कि ओडिशा में भी इसके यानी पूर्वी घाट के 4 पार्ट है। कौन कौन से? गडजात की पहाड़ियां, टीकरापारा की पहाड़ियां, नयागढ़ की पहाड़ियां और मलयगिरी की पहाड़ियां। इसी प्रकार आपके आंध्र प्रदेश में भी इसके पार्ट है। जैसे पहला कि आपका मादुगुल्ला कोंडा, एरामल्ला कोंडा, नल्लामल्ला कोंडा और वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नागरी हिल्स। तो ये आपके आंध्र प्रदेश में भी आपके 5 या 6 पार्ट है। फिर आते हैं तमिलनाडु में जाबादी हिल्स, शेषाचलम और आपके जो कि पंचामलाई, कोलाई मलाई, इस प्रकार से इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने ओडिशा में देखा इसकी 4 पार्ट है, उसी 5 या 6 पार्ट इसके आंध्र प्रदेश में, यही 4 और 5 आपके तमिलनाडु में। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि कौन से क्षेत्रों में से क्या कहते हैं, कौन से में से क्या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रफली डायग्राम। अब हम समझते हैं एक एक चीजों को, एक एक चीजों को हम देखते हैं। यानी कि ओडिशा की 4 तो आपकी यही हो गई, 4 पहाड़ियां तो आपकी यही हो गई ओडिशा की गडजात की पहाड़ियां, टीकरापाड़ा की पहाड़ियां, नयागढ़ पहाड़ियां और आपकी जो कि मलयगिरी की पहाड़ियां। मलयगिरी की पहाड़ियां, यानी कि ओडिशा में इसे 4 नामों से 4 क्षेत्र इसके टूटे हुए हैं। मलयगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई यानी हाइट है वो है 1501 मीटर।
यानी कि ये न ही सिर्फ मलयगिरी की है बल्कि ये पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी कि ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी? महेंद्रगिरी, जो कि कहां पे है? जो कि मलयगिरी की पहाड़ियों में है। महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1501 मीटर। तो ये हो गई आपकी ओडिशा की कुछ पहाड़, जो कि कुछ यानी पूर्वी घाट के कुछ टुकड़े हैं। जैसे कि कौन सी पहाड़ियां? गडजात, टिकरापारा, नयागढ़ और मलयगिरी, ये 4 टुकड़े जो कि ओडिशा में है। अब हम ओडिशा के अगले वाला राज्य यानी कि हम आते हैं आंध्र प्रदेश पे। अब हम आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। ये आपकी ओडिशा की हो गई। नाम थोड़े अजीब अजीब है लेकिन आप रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आ जाओ तमिलनाडु की पहाड़ियों पे। तमिलनाडु में कौन सी हैं? जैसे पहले है आपकी मादुगुल्ला कोंडा। मादुगुल्ला कोंडा की पहाड़ियां, मादुगुल्ला कोंडा की पहाड़ियां। फिर एरामल्ला, एरामल्ला पहाड़ियां। फिर आपकी नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। फिर आपकी वेल्लीकोंडा, वेल्लीकोंडा की पहाड़ियां। पालकोंडा, पालकोंडा की पहाड़ियां। फिर आपकी शेषाचलम की पहाड़ियां, शेषाचलम की पहाड़ियां। यानी कि जो कि आपके आंध्र प्रदेश में कितनी हो गई? 6 हो गई। जैसे कि मादुगुल्ला कोंडा, एरामल्ला, नल्ला मल्ला, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। यानी कि जो कि आंध्र प्रदेश में आपके 6 पार्ट हो गए। हाँ, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के 6 पार्ट हो गए। वही ओडिशा में इसके 4 पार्ट थे, गडजा, टिकरीपारा, नयागढ़, मलयगिरी। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि मादुगुल्ला कोंडा, मादुगुल्ला कोंडा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है, इसे आप अरमाकोंडा कह दो, अरमाकोंडा, या आप इसे जिंदागढ़ा कह दो, जिंदागढ़ा, या इसे विशाखापट्टनम भी कहते हैं, विशाखापट्टनम, जिसकी हाइट है वो है 1680 मीटर। अब देखो कि मादुगुल्ला कोंडा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अरमाकोंडा, जिंदागढ़ या विशाखापट्टनम में, जिसकी हाइट है 1680 मीटर। ये जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपके आंध्र प्रदेश की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये हो गई आपकी मादुगुल्ला कोंडा, मादुगुल्ला कोंडा। अब एलामल्ला की पहाड़ियां, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियां, ये भी आपके आंध्र प्रदेश से। एक बार हम नल्ला मल्ला के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में एक बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्री बांध परियोजना, श्री बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। ये भारत की क्षेत्रफल के आधार पर भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, भारत की
सबसे बड़ी बाघ परियोजनाएं। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजनाएं, यानी कि जो कि आपके नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं, इसमें जो कि नागार्जुन सागर श्री बाघ परियोजना स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। तो ये हो गया हमारा नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। अब वेल्लीकोंडा की पहाड़ियां, ये जो कि आपके जो कि नागार्जुन सागर श्री बाघ परियोजना है, ये आपके 2 राज्यों में है, एक आंध्र प्रदेश, एक वो आपके तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश प्लस में तमिलनाडु, यानी आपके 2 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो फिर आता है वेल्लीकोंडा, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में ही है। पालकोंडा, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि शेषाचलम में है जो कि एक तो आपके लोहे जो कि एशिया के भंडार पाए जाते हैं, और इसमें जो लोहे इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, एक तो लिखो आप, लोहे इस्पात व मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। यानी शेषाचलम में आपके लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और आपके मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपकी हो गई कुछ ये 5 से 6 पहाड़ियां जो कि आपके आंध्र प्रदेश में। कौन कौन सी, एक बार दोबारा देखो कि मादुगुल्ला कोंडा, एरामल्ला, नल्ला मल्ला, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। एक बार देखते हैं। मादुगुल्ला की पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है अरमाकोंडा या जिंदागाड़ा या विशाखापट्टनम, जिसकी लंबाई है 1680। ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर आते हैं हम एलम जो कि एरामल्ला की पहाड़ियां, उसमें नागार्जुन सागर श्री बाघ परियोजना स्थित है जो कि भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। फिर आते हैं शेषाचलम की पहाड़ियां, यहाँ पे लोहा इस्पात व मैग्नीज के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारी हो गई जो कि आंध्र प्रदेश की कुछ पहाड़ियां। अब आते हैं हम तमिलनाडु की पहाड़ियों पे कि तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। आप चाहो तो आंध्र प्रदेश में एक और लिख लो, नागरी हिल्स। यही आंध्र प्रदेश की छोटी सी पहाड़ी है, इसमें सिर्फ नाम रटने की बात है और इसमें कोई जो कि विशेष नहीं है। अगली पहाड़ी एक आंध्र प्रदेश की और लिख लो, नागरी हिल्स। नागरी हिल्स ये भी आपके आंध्र प्रदेश की हैं। अब हम आते हैं तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियों पे, यानी तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। नागरी, फिर जावादी हिल्स, कोलाईमलाई हिल्स और पंचामलाई हिल्स। ये आपके ये तीनों हैं जो कि आपके तमिलनाडु में है। यानी कि हमारी जो कि तमिलनाडु में ऐसे कोई विशेष नहीं है कि जावादी हिल्स, कोलाईमलाई, पंचामलाई, ये आपके तीनों तमिलनाडु में है। तो ये हमारा हो गया जो कि हमने जो कि पूर्वी घाट में कुछ पहाड़ियां थी, यानी कि कुछ टूटी हुई खंडित पहाड़ियां थी, उनको हमने पढ़ लिया। जैसे पहली थी हमारी जो कि नयागढ़, मलयगिरी, टीकरापारा और मलयगिरी। नयागढ़, टीकरापारा, मलयगिरी, और फिर हमने देखा वेल्लीकोंडा, पालकोंडा, मादुगुल्ला कोंडा, एरामल्ला, नल्ला मल्ला, और फिर हमारी ये आ गई नागरी हिल्स, जाबादी हिल्स, कोलाईमलाई और आपके पंचामलाई। तो ये हो गई। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों को। जैसे कि हम आपका पूर्वी घाट तो पूरा हो गए, अब हम पहले देखते हैं विंध्याचल पर्वत को।
विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। ये आपके पूर्वी घाट, ये आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि हमने पूर्वी घाट भी देख लिया और पश्चिम घाट भी देख लिया। फिर एक बार हम थोड़ा मध्य भारत की ओर चलते हैं। एक बार हम रफली आधार पर आपको समझा दूं कि ये आपका दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत में हमने जो कि यहां से जो कि पूर्वी पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट भी हो गया। अब हम आते हैं यहां पे। पहले हम पढ़ेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी को, विंध्यन पर्वत श्रेणी को। फिर हम आते हैं इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये कुछ 2 पर्वत श्रेणी है, इनको और पढ़ लेते हैं, फिर आपका दूसरा भौतिक प्रदेश भी कंप्लीट हो जाएगा। विंध्यन पर्वत श्रेणी ये आपके 3 राज्यों में है। पहला गुजरात में, इसका विस्तृत बहुत ज्यादा भाग जो कि मध्य प्रदेश में विस्तृत है, आगे इसका बिहार तक। इसी प्रकार ये आपके सतपुड़ा है, इसका थोड़ा भाग गुजरात में बहुत ज्यादा विस्तृत है, मध्य प्रदेश में विस्तृत है, और थोड़ा भाग इसका छत्तीसगढ़ में है। तो पहले हम देखते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी को। आप अगली हेडिंग डालो विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में थोड़ा रफली देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को बाद में पढ़ेंगे, पहले विंध्यन पर्वत श्रेणी को देखते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी अभी मैंने आपको बताया कि ये 3 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात और मध्य प्रदेश, और अगला भाग है आपका बिहार। बिहार में ये कहां तक है? बिहार में एक है सासाराम बिहार, सासाराम, यहां तक ये आपके सासाराम ये बिहार में है। ये यहां तक है जो कि आपकी विंध्यन पर्वत श्रेणी विस्तृत है। अब हम और देखते हैं कि इन्हें कौन कौन से नामों से जाना जाता है। पहले है आपके बिहार में है, इसे हम कहते हैं कैमूर की पहाड़ी, और जो कि आपके जो कि मध्य प्रदेश में, इसे हम कहते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन, ये इसे हम कहते हैं बारनेर। यानी कि विंध्यन पर्वत श्रेणी को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि विंध्यन पर्वत श्रेणी, बारनेर, कैमूर। तो जैसे कि मध्य प्रदेश में इसे 2 भागों में बांटा जाता है, पहली विंध्यन पर्वत श्रेणी, दूसरी आपकी है के बारनेर, और आपके बिहार में इसे कहते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी। फिर हम देखते हैं कि ये हो गई आपकी विंध्यन, बारनेर, कैमूर। यहां पे लिख लो आप जोबर की पहाड़ियां, या आप इसे जोबेर की पहाड़ी भी कह सकते हो, जाबेर की पहाड़ी, कुछ ही लिख लो, जोबेर लिख लो, जाबेर लिख लो, एक ही बात है। फिर हम देखते हैं कि ये भारत की